आप सभी का पेन एंड पेपर के नए मोटिवेशनल सीरीज में बहुत ही स्वागत है। अगर आज के कॉम्पिटिटिव समय में कोई चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लाइफ को इम्पैक्ट करती है तो वो है आपकी पर्सनैलिटी। अगर मैं पर्सनैलिटी शब्द कहता हूँ तो वो सिर्फ आपके कपड़े पहनने, आपके लुक्स या आपके सिक्स पैक्स एब्स नहीं हुए। वो तो बस एक छोटा सा रेसिड्यू है जो वॉलेटाइल होता है। इमेजिन कीजिए आप अपनी ड्रीम जॉब के फाइनल इंटरव्यू राउंड में बैठे हुए हैं। सामने जो पैनल बैठी है वो किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी? क्या आपके कपड़े, आपकी फिट बॉडी काफ़ी है? वो देखते हैं क्या आप रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। क्या आप रफ वर्किंग कंडीशंस में अपने इमोशंस को हैंडल करके डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। क्या आप उन्हें उस 20 मिनट के इंटरव्यू में कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं जो आपके सीवी में नहीं है और बाकियों से अलग है। गूगल पे पर्सनालिटी का डेफिनेशन कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी that form an individual's distinct character। मतलब अगर आप एक पेंटर हैं तो आपकी मास्टरपीस पेंटिंग उस इंटरव्यू पैनल के सामने होनी चाहिए और आपकी पर्सनालिटी वो मीडियम है जो इसको पॉसिबल कर पाएगी। बेसिक्स, नो योरसेल्फ। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेपर पे आप मुझे 5 स्ट्रॉन्ग और 5 वीक पॉइंट्स लिख के बताएं और आपका अगला मूव क्या है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ है, तो शायद थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि हम खुद से कभी बातें नहीं करते हैं। आप खुद से ऑनेस्ट होके ये सवाल पूछिए कि मैं दिन में खुद से कितनी देर बातें करता हूँ, मैं किस फील्ड के लिए बना हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपने गोल तक जाने में रोक रही हैं और मैं उन्हें कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। आज मेरी डाइट कैसी थी, मेरी स्लीप क्वालिटी कैसी थी। ये सारी चीज़ें आप रात को सोने से पहले अकेले सॉलिट्यूड में बैठकर कर सकते हैं। ये करने की आदत डाल लीजिए और अपने शॉर्ट टर्म्स गोल को पेपर पे लिख के अपने मिरर या अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लीजिए, जो आपको हमेशा रिमाइंड करेगा कि आपको क्या करना है। सचिन आज सचिन सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे, बल्कि सबसे पहले उन्हें ये पता था कि उन्हें बैट से बॉल खेलना अच्छा लगता है और वो अपनी जिंदगी क्रिकेट को देना चाहते हैं। राहुल द्रविड़ की वाइफ कहती हैं कि आप उन्हें महीनों भर 2 पेयर कपड़े पहनने को बोल दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनके बैट से 0.25 ग्राम लकड़ी छील दीजिए, उन्हें पता चल जाता है। विजन, लाइफ में एक क्लियर विजन रहना चाहिए और वो विजन सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए और उसे करने की ड्राइव आपको हर रोज बिस्तर से उठा के आपको मैदान में लाके खड़ा कर दे। अगर आपके माइंडसेट में क्लियर गोल हो तो आपके पर्सनालिटी में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। आपको अपने एफर्ट्स के करंट का डायरेक्शन पता रहता है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना हर दिन शेड्यूल करते हो। फालतू के डिस्ट्रैक्शंस के लिए समय नहीं रहता। आप अपने विजन पे काम कर रहे हैं तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। इलन मस्क ने जब स्पेसएक्स का विजन रखा था तब उन्होंने रॉकेट से जुड़ी सारी नॉलेज खुद किताबें पढ़कर सीखा। उसके बाद अपने लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें लगा दी। वो 2 बार फेल भी हुए। स्पेस के दिग्गज लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें इलॉजिकल भी कहा, पर फिर भी वो डटे रहे। अपने इंटरव्यू में एलन मस्क की आंखें सब कुछ बता देती हैं कितना मुश्किल था उनके लिए। फिर अब सारी दुनिया उन्हें जानती है। विजन होने से आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर हो जाती है।
जो आपको भीड़ से अलग लाके खड़ा कर देती है। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल आपके पर्सनैलिटी की बैकबोन है। आपका बात करने का तरीका, आपकी शब्दों पे पकड़ और नियंत्रण, और सामने वाले की बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। आप किसी मीटिंग में हैं तो सबसे पहले आपके वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने आती है। आपका टोन, क्या आप इस मीटिंग को कैजुअल तो नहीं ले रहे हैं? आप कितना सीरियस हैं? अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो आपके इंस्ट्रक्शंस और विज़न कंपनी के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, यहाँ तक कि ग्राउंड स्टाफ तक को क्लियर रहनी चाहिए। लोगों से गलतियाँ होंगी, छोटी सी छोटी भूल भी होंगी, लेकिन आपको अपने वाणी और बॉडी लैंग्वेज पे पूरा कंट्रोल रखना है। कम्युनिकेशन स्किल कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हों, लेकिन वो कन्विंसिंग होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट उसी डॉक्टर के पास जाता है जो अपने पेशेंट को दवा से ज़्यादा अपने बोली से ठीक कर देता है। आपके वर्ड्स आपके प्रेजेंट मेंटल स्टेट की पहचान होती है। इसे बहुत ही ध्यान से यूज़ कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कोई भी मीटिंग हो या गैदरिंग हो, आप सबके बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, उसे प्रोसेस कीजिए, समझिए और फिर अपना ओपिनियन सिंपल वे में रखिए। कोई भी कन्वर्सेशन में अगर आपको सॉल्यूशन आता भी हो तो ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे के बातों को सुनिए, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए और अंत में बोलने की आदत डाल लीजिए। ये आपके पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी ला देगा। डिसिप्लिन। आप कितने भी टैलेंटेड हों, आपके पास कितनी भी पोटेंशियल हो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं तो आपको हमेशा अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कल का दिन कितना भी बुरा गया हो, सर्दी, गर्मी हो या बरसात, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने आप पर कंट्रोल रख के अगले दिन मैदान में होना है। विल स्मिथ कहते हैं, अगर आप मुझे ट्रेडमिल पर चढ़ा दो तो सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, या तो मैं जीतूंगा या मैं मर जाऊंगा। वे कहते हैं, ना जाने क्यों डिसिप्लिन को हमेशा नेगेटिव वे में ही लिया जाता है, जबकि डिसिप्लिन एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा 2 कदम आगे रखती है। द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स इज यू। आप अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हैं, क्यों ना हम खुद को मास्टरपीस बनाएं। सुबह अगर उठने में दिक्कत आती है तो मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश करूंगा। शरीर में कितना भी पेन हो रहा है और जिम जाने का मन नहीं कर रहा, तब क्यों स्टार्ट किया था ये सोच के मैं जिम जाऊंगा। दिन कितना भी हेक्टिक जाए, बट अपने हेल्दी डाइट को स्किप नहीं करूंगा। काम करने का दिल नहीं कर रहा, तब बाहर से थोड़ी वॉक करके, डीप ब्रीदिंग करके वापस बैठकर काम को अच्छे से डेडलाइन से पहले फिनिश करूंगा। सैलरी आई तो मनपसंद कपड़े खरीदने के बदले कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट करूंगा। सब आपके माइंडसेट पे है। इफ मोटिवेशन कीप्स यू गोइंग, डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। कंसिस्टेंसी। विराट कोहली अपने इंटरव्यू में कहते हैं, अगर आप मेरी डेली रूटीन ऑन या ऑफ द सीजन पूछेंगे तो वो बहुत ही बोरिंग है। ईट, ट्रेन एंड रिपीट। आज की गेम का लेवल इतना ऊंचा हो गया है कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। फिटनेस मुझे ग्राउंड में विकेट के बीच भागने में और वो एक्स्ट्रा सेकंड्स बॉल को लपकने में मदद करती है। एक बार कोहली जब मिरर के सामने खुद को देखते हैं, फिर सवाल करते हैं, क्या ये बॉडी एक इंटरनेशनल एथलीट की है? फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले वो महीनों स्टिक से अपने फॉर्म पे उन्होंने काम किया, फिर धीरे धीरे वेट्स बढ़ाया। आज जो विराट हैं वो सेल्फ मेड हैं।
उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस है जो वे पर्दे के पीछे रहकर अकेले जब कोई नहीं देखता तब करते हैं। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और सोने से पहले अपना कल का शेड्यूल लिखकर अपने सराहने रख दीजिए। सुबह उठते ही अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन की जगह वो टू डू लिस्ट देखिए। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे और आपका दिन बहुत ही शानदार जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लड़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।